तो क्या वाकई कॉकरोच पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपिके के अमेरिका के बोस्टन से भारत के लिए फ्लाइट लेने के साथ ही भारत में उनके माता पिता को गायब कर दिया गया है? आखिर अभिजीत दीपिके के माता पिता इस वक्त हैं कहां? आखिर उनके घर पर ताला क्यों लटक रहा? वहां पुलिस का पहरा क्यों है? और अभिजीत दीपिके इस वक्त जबकि फ्लाइट में हैं, तो फिर भारत के अंदर जो हलचल है, सरकार पुलिस एजेंसियों के हाथ पैर क्यों फूले हुए हैं? और क्यों देश के कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े वकील और समाजसेवी अभिजीत दीपिके के उस विरोध प्रदर्शन में जो 6 जून को पहुंचते ही वो करने वाले हैं, उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर दें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसने कराया अभिजीत के परिवार को गायब, या फिर बात कुछ और है? विस्तार से आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि अभिजीत अमेरिका के बोस्टन से भारत के लिए निकल चुके हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं। एक लंबी दूरी है अमेरिका और भारत के बीच में हवाई रास्ते की। मगर इधर देश में जिस किस्म का तहलका है, जिस तरीके से पुलिस के हाथ पांव फूले हैं, लोग अन्ना आंदोलन को याद करने लगे। यहां भले ही अभिजीत दीपिके के इस पूरे आंदोलन को लेकर के जो कि सोशल मीडिया पर है, जो कि भारत के करीब 2.5-3 करोड़ लोगों को, युवाओं को अपने साथ जोड़ चुका है, भले ही कुछ लोग इसे किसी के जरिए प्रायोजित मान रहे हो, मगर एक 32 साल के अभिजीत ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत हर देश को होती है। क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने सवालों के साथ साथ उस पर अंकुश लगाना लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जनता की जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, जिस अंदाज में अन्ना मूवमेंट आपने देखा था कि वक्त में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर जंतर मंतर से शुरू होकर के तिहाड़ जेल में जब अन्ना को डाला गया, जेल के बाहर कैसे हजारों हजार की तादाद में हर कोई अन्ना बनकर के वहां पर पहुंच गया था। क्योंकि अन्ना आंदोलन की तरह इस आंदोलन में भी अब मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए अभिजीत ने बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा। जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं सरोदे, वो कहते हैं कि अभिजीत ने मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक, अभिनेता प्रकाश राज, सामाजिक कार्यकर्ता विशंबर चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले जैसी हस्तियों को दिल्ली में अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सरोदे ने यह साफ किया कि अभिजीत का फिलहाल कोई नया राजनीतिक दल लॉन्च करने का प्लान नहीं है, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। खबरें थी कि चुनाव आयोग में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिया है, लेकिन उनके सहयोगी ये कहते हैं कि फिलहाल अभी नया राजनीतिक दल लॉन्च करने का प्लान नहीं है। कानूनी दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन मुद्दे के स्तर पर, मुद्दे के आधार पर अभी करेंगे। मगर दोस्तों, अभिजीत भारत पहुंचते इससे पहले उनके परिवार वाले कहां हैं, किसी को नहीं पता। उनका खाली घर जहां पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें किसी ने गायब करा दिया या फिर किसी ने उठवा लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि खुद ही डर के मारे अभिजीत के माता पिता कहीं चले गए, क्योंकि उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। इस देश में बीते 1.5 दशक से करीब दोस्तों ये बात देखने को तो मिलती है कि सत्ता पक्ष के सामने अगर आप राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप लेखक हैं, या अगर आप किसी भी तरीके से अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो फिर आपको तरह तरह से समेटने की, आप पर शिकंजा कसने की कोशिश होती है। कोई आपको धमकियां देता है, कोई आपको परेशान करता है, कोई आपके साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार क्या लिखता है, उसने लिखा कि अभिजीत दीपिके के परिवार ने सुरक्षा के लिहाज से, एक वर्जन ये भी है कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया। छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद में है, वहां के MIDC वालूज इलाके में स्थित दीपिके परिवार का घर अब खाली पड़ा है। कुछ दिन पहले ही परिवार के सदस्य चुपचाप किसी अज्ञात जगह पर चले गए। घर पर इस वक्त कोई नहीं, फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पुलिस का कड़ा पहरा लगा है। अभिजीत के पिता भगवान राव दीपिके पिछले साल ही महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास निगम यानी कि MIDC से इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी में थे उनके पिता, जो कि भी रिटायर हुए। वो अपने बेटे के इस कदम से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते मेरी चिंताएं लाजमी हैं। शुरुआत में वो बताते हैं कि शुरुआत में मैंने उसे कोई भी ऐसा अभियान शुरू करने के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए समझाने की कोशिश की थी। हालांकि जब
कोई व्यक्ति कुछ करने के ठान लेता है तो कहने के लिए बहुत कम कुछ बचता है, और इस स्तर पर हम उसे और कोई सलाह देने का इरादा अब नहीं रखते। दोस्तों, उधर अभिजीत और उनकी टीम ने यह ऐलान कर दिया कि अभिजीत ने जैसा कि कहा है, बीते दिनों मैंने आपको बताया था, अभिजीत दीपिका ने खुद वीडियो जारी करके कहा था कि मैं आ रहा हूं 6 जून को, एयरपोर्ट से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। हो सकता है पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, हो सकता है हमारे परिवार वालों को परेशान किया जाए, और फिर खबरें यही है कि उनका परिवार गायब है या फिर खुद ही चले गए। तो अब उनकी टीम से यह ऐलान किया गया कि गिरफ्तारी के लिए अभिजीत तैयार है। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोगी हैं असीम सरोदे। वो कहते हैं कि अभिजीत इस आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी से न डरते हैं न भागते हैं। सरोदे के मुताबिक अभिजीत ने समर्थन मांगने के लिए उनसे फोन पर बात की। वो कहते हैं कि अभिजीत का मानना है कि यह मुद्दा केवल नीट परीक्षा देने वाले 30 लाख छात्रों तक सीमित नहीं है, यह उनके माता पिता से भी जुड़ा मामला है, जिससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या 70 से 80 लाख तक पहुंच जाती है। यानी कि दोस्तों, जो एग्जामिनेशन, खास तौर पर एकेडमिक या फिर व्यावसायिक परीक्षाएं, जिसके आप देखें कि जिसके पेपर लीक होने या उसमें गड़बड़ियां होने के कारण करीब 2 करोड़ छात्रों का भविष्य अलग अलग एग्जाम में किस तौर पर प्रभावित हो रहा है। अभिजीत की तरफ से दोस्तों जो मैसेज दिलवाया गया उनकी टीम से, आपको एक बार फिर से वो सुना देते हैं, ये बयान सुनिए। हमने शुरुआत से, पहले दिन से, अभिजीत दीपके ने भी ये बार बार बोली है बात, हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें तो उनका तुरंत संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी calls for a peaceful democratic protest in line with the law and order of this country. We all want you to be at Jantar Mantar on June 6th for a peaceful democratic protest. सर, परमिशन तो अभिजीत दीपके आके मांगेंगे 6 जून को। वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए, हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। Anything and everything which Cockroach Janata Party does will be in accordance with the law and order of this country. Number one, we call for a completely peaceful democratic protest at Jantar Mantar. इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हमें पता है उसमें एक पूरा आईटी सेल है जो अपनी ताकत लगा रहा है, पर उन पे ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 6 जून यानी कि शनिवार का दिन, देश की राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट के सामने सैकड़ों मीडिया कर्मी मौजूद होंगे, अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। 8 बजे के आसपास सुबह उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली है, अगर बीच में देरी ना हुई फ्लाइट की तो, और उसके बाद सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएंगे और वहां से जंतर मंतर जाकर के पुलिस से वहां से परमिशन लेंगे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और जो कि एक बात तो अटल है, पुलिस उन्हें परमिशन देने वाली है नहीं। अब ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट पर कितने उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक पहुंचेंगे? जाहिर तौर पर उनके एक आह्वान पर अगर 3 करोड़ के आसपास सोशल मीडिया पर आ सकते हैं तो कम से कम 3000 एयरपोर्ट पर लोग तो पहुंच ही सकते हैं। और 3000 की भीड़ एयरपोर्ट के आसपास अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगी स्थिति, आप समझ सकते हैं। एक कोहराम की सी स्थिति होगी। मगर उनके माता पिता को किसने दी धमकी? उनके माता पिता है कहां? पुलिस क्यों उनके खाली घर के सामने पहरा दे रही है? ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जिस पर पर्दा हटना भी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।